आज साढ़ा कुत्थे ट्रैक है आज सुरलियां नाव है जगह जदी मैं भी पहली बार जा रहा हूं। अच्छा ते हुन तक कैसा ट्रैक है लकड़ी इकट्ठियां करवानी है ते इंशाल्लाह तुहानू पसंद आवेगा ट्रैक इंशाल्लाह। खुमा भुनिया हाँ जी। आज जनाब छलियां भुनांगे जो साढ़ा कुदर ट्रैक है तो कोई दसो बाओ। हाँ, आज ट्रैक है जी सरूलियाँ गांव की तरफ। चारों तरफ दरख्त हैं, पहाड़ हैं और यहाँ पे कुछ घर भी छुपे हुए हैं। आज उन घरों की तलाश करने हम निकल रहे हैं और आपको दिखाएंगे कि वो कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो भाई लेकिन छलियां दबक दबक कर रही हैं, ये तो कौन सा है? बहुत मज़े की छली है हमारे हाथ की। ये देखिए जी, लकड़ी से हमने इसको पकड़ा हुआ है और मज़े से खा रहे हैं जिस तरह गांव के लोग खाते हैं। बकरवाल कबीला दिख गया है, ये अपनी जिंदगी लेकिन ये जो सामने दिख रहा है ना, ये गाड़ी सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे क्योंकि कच्चे पक्के रास्ते। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। जनाब तुम अपना यूट्यूब चैनल तकन लगे हो कश्मीर 6 TV। तो माशाल्लाह जी आज का घने जंगल जितना ट्रैक शुरू हो गया, बहुत ही प्यारे अंदाज च। तो जाने पे अस एक ऐसी जगह पर जिथे जंगल के विच कोई 2-4 घर न, उन्होंने असा जिंदगी ने बारे दसांगे किस तरह रह रहे हैं और आज वो डिस्कवर करके तुसें सारा दसांगे। तो सारा ट्रैक शुरू है इधर जनाब असाने प्यारे भाई सिकंदर साहब आज साढ़ा कुत्थे ट्रैक है आज सुरलियां नाव है जगह जदी मैं भी पहली बार जा रहा हूं। अच्छा ते हुन तक कैसा ट्रैक है लकड़ी इकट्ठियां करवानी है ते इंशाल्लाह तुहानू पसंद आवेगा ट्रैक इंशाल्लाह। इधर जनाब महबूब साहब आने को लकड़ियां शकड़ियां कट्ठियां करो और कियां खैर थी वो लकड़ी कट्ठी करनी है सर खुमा भुनांगे ना। खुमा भुनिया हाँ जी आज जनाब छलियां भुनांगे बिल्कुल। हाँ तो खुमा भुनांगे तो सारा यह ट्रैक है जी, यह रोड है साड़ी जा रही है। हाँ इधर जनाब रोहित साहब को कैमरा शैमरा सेट कर रहे। रोहित साहब आज सारा कुदर ट्रैक है तो कोई दसो बाओ। हाँ, आज ट्रैक है जी सरूलियाँ गांव की तरफ। चारों तरफ दरख्त हैं, पहाड़ हैं और यहाँ पे कुछ घर भी छुपे हुए हैं। आज उन घरों की तलाश करने हम निकल रहे हैं और आपको दिखाएंगे कि वो कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। चेक करें कैसे मज़े की है, मज़े की। हाँ देखें। ठीक है, तो दूध और इसमें क्या फ़र्क है? तो दूध में जो है ना, दूध थोड़ा सा जायकेदार होता है, नरम नरम होता है। नरम नरम होता है और जायकेदार होता है। जो है ना सख्त वाली, वो थोड़ा सा ना वो सख्त होती है ना, उसमें वो मज़ा नहीं होता जो दूधे में होता है। दूधे में होता है। हाँ तो अब इसमें दूधा कौन सा है? ये है तीनों दूधे ही हैं क्योंकि अभी इसका सीज़न अभी आगे आने वाला है। लेकिन 5-10 दिन के बाद जो है ना इसकी ये सही बनेगी छली। ठीक है, छलियाँ खाते हैं जी। फूक मारने की क्या लेनी है। भी कोट में हो गया। लो जी असा छलियां लैके आए सन पिछे खेतों चों, हुण जनाब खुमा भुनन लगे हैं। तको ये भुन छोड़ी तको केडी सोहनी, आ हा क्या बात है जी। तो हुण असां जेह्ड़ा सफ़र जारी से असां सरूलियां दी गांव दी तरफ रास्ते च असां कोई छलियां भुन के खाइए, भुख लग गई सी। तो हुण जेह्ड़ा ना असां ये छलियां भुन के खाने पे खांगे अजे ठहर गए, लेकिन बहना क्या बात है छलियां नहीं तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ां। है तो भाई लेकिन छलियां दबक दबक कर रही हैं, ये तो कौन सा पटका छोड़नी है।
लो जी छली साड़ी तैयार हो गई है तो हूँ अस खाने ये यानी कि दुध वाली छली है ये भोरी नहीं जानी ये दंदा ना खाधी जाएगी। हाँ जिसमें दाने थोड़े थोड़ी मार दूध का नहीं इधर हमारे इधर रोहित साहब को पूछें कैसी छली लग रही है। रोहित साहब बताएं बहुत मज़े की छली है। हमारे हाथ की। ये देखिए जी, लकड़ी से हमने इसको पकड़ा हुआ है और मज़े से खा रहे हैं जिस तरह गांव के लोग खाते हैं। देखो हम रास्ते तो जाने जाने असें पहला घर लभ गया जंगल दे विच तक तुसें थल्ले नज़र आने हो सन ये पहले घर नज़र आ गए तो लिहाजा ये है कि हूँ अग्गें होर जासां तो यह रास्ता साढ़ा तो हाइकिंग जारी है तो अग्गें जेह्ड़े घर मिलनगे तुसें विलेज लाइफ सही दसी जाएगी छिक त्रो के। सवाल करने बड़गुडा क्या होना था बकरवाल कबीला दिख गया है। ये अपनी ज़िंदगी कैसे गुजार रहे हैं आज हम देखेंगे कि ये कैसे जी रहे हैं इस जंगल के अंदर। बड़ी मुश्किल लाइफ है। चारों तरफ देखें ये पहाड़ है, जंगल है, आबादी नहीं है, लेकिन फिर भी ये लोग अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और महबूब इधर से रास्ता जाता है। अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है यहाँ पे इनके जानवर यहाँ पे खुला चारा खाते हैं इधर और इन्हें कोई इशू नहीं है। वैसे ही ये वो चारा कह रहे हैं ये इंसानों का भी चारा आपको पता है? वापस आ जाती है। ये काफ़ी ज़्यादा इन लोगों ने गाय पैदा रखी हुई है। हाँ जी बच्चे कितनी गाय रखी है हमें? कितनी गाय है? एक ही नहीं, एक कितनी है? एक दूसरा नहीं है। बहुत प्यारी गाय। ये कितने के जानवर होंगे जी इनके? इनके जानवर जनाब घट तो घट होंगे 20-25 लाख के। 20-25 लाख के। हाँ और यहाँ पे ये फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे हमें दिखा है जी इस सरजमीन की सबसे वो कहते हैं ना सबसे महंगी तरीन सवारी जो अक्सर यहाँ पे लोग इस्तेमाल करते हैं। इनके लिए बड़ी फार्चूनर, प्राडो, लैंड क्रूज़र इन गाड़ियों की अहमियत नहीं है, लेकिन ये जो सामने दिख रहा है ना ये गाड़ी सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि कच्चे पक्के रास्ते पे यही चलती है और यही ज़्यादा से ज़्यादा वज़न उठा के लेके जाती है। एक मिनट इधर यहाँ पे जी हमें एक अहमियत जो यहाँ के रहने वाले हैं ना इन महंगी गाड़ियों से भी ज़्यादा है, क्योंकि जिन रास्तों पे ये गधा जाता है उन पे महंगी गाड़ियों का कोई काम नहीं और अच्छा खासा वज़न लेके जाता है। यहाँ के रहने वाले लोगों ने इस तरह के कई गधे यहाँ पे रखे हुए हैं और एक एक घर में 3-3 4-4 गधे हैं जो ये
लोग यूज़ करते हैं और डेली इसी से सामान लेके आते हैं। मुझे बताएं टी भाई कि इन लोगों ने यहाँ पे कुछ लकड़ी भी बनाई हुई है। आई डोंट नो कि जंगलात वालों ने बनाई हुई है, ये यहाँ के रहने वाले काट रहे हैं इसको, इसका नहीं पता, लेकिन यहाँ पे अच्छी खासी लकड़ी पड़ी हुई है। इस साइड पे भी लकड़ी कुछ सूखी पड़ी हुई है और यहाँ पे ये गधे इसी लकड़ी के आगे पीछे हैं, क्योंकि ये जो गधे हैं ना ये उठा के लेके जाएंगे ये लकड़ी। ये भाग रहा है। तो कोई जनाब खोता जंगल चलना पिया तो कौन किस सोने अंदाज ये जनाब इत्थै पराडो तको दो खलतियाँ इन्हों का जनाब सवारी भी की जा सकती है, समान भी लेके आ जाना। ये जनाब पहाड़ी इलाके दियां पराडो बहुत ही प्यारियां